बात तब की है जब बीमारियां पहाड़ पर रहा करती थी और पहाड़ भी बीमारियों को अपनी बेटी की तरह पालता था, उनकी हमेशा रक्षा करता था। पहाड़ ने बीमारियों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान दे रखा था और बीमारियां पहाड़ के ही एक जगह पे सुरक्षित रूप से रहती थी और जो पहाड़ था वो हमेशा बीमारियों की रक्षा करता था और बीमारियां हमेशा पहाड़ के इस एहसान के लिए शुक्रगुजार हुआ करती थी और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। लेकिन पहाड़ खुद में ही इतना सक्षम था कि उसने कभी बीमारियों की मदद मांगने की सोची ही नहीं। तो एक दिन क्या होता है, पहाड़ से लगकर ही एक गांव होता है और उस गांव के लोग खेती करते हैं। तो अब वहां पे खेती की कोई जगह नहीं बचती, तो किसान सोचने लगते अब खेती करे तो करे कहाँ। तो एक किसान का ध्यान उस पहाड़ पर जाता है और वो सोचता है क्यों ना इस पहाड़ को खोद कर ही खेती की जमीन बना ले। तो बस वो ऐसा सोचता है और अपना छेनी, कुदाल, फावड़ा लेकर पहुंच जाता है पहाड़ को तोड़ने के लिए। अब एक किसान जाता है तो पहाड़ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता है ये एक किसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तोड़ने दो, कुछ नहीं होता। और वो ऐसा सोचकर निश्चित रहता है। पर जैसे ही वो किसान अपना काम चालू करता है, इतनी मेहनत करता है, उसको देखकर बाकी के भी सैकड़ों किसान वहां आ जाते हैं और पहाड़ को तोड़ने में जुट जाते हैं। पहाड़ पर लगातार हथौड़े, कुदाल का वार चलते रहता है। अब पहाड़ को चिंता होने लगती है कि ये किसान तो मेरा अस्तित्व खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो वो अपनी बेटी को याद करता है, जो उसने बीमारियों को पाल रखा है ना, उसे उनकी याद आती है और वो फिर बीमारियों से कहता है कि बेटी, मैंने हमेशा तुम लोगों की रक्षा की है ना बेटियों, मैंने हमेशा तुम लोगों की रक्षा की है, तुम्हें सुरक्षित स्थान दिया है, आज तुम्हारी पारी है, अपनी पिता की रक्षा करो। मैंने तुम्हें हमेशा बेटियों की तरह पाला पोसा है, तो आज तुम्हारी बारी है, तुम मेरी रक्षा करो। और जैसे ही वो सुनती है, बीमारियां ये बात सुनती है, वो तुरंत पूछती है बताइए हम क्या करें। तो वो किसानों की ओर इशारा करते हुए कहता है ये है मेरे शत्रु, जाकर इन्हें खत्म कर दो। जैसे ही बीमारियां ये सुनती है वो टूट पड़ती है किसानों पर और जाकर उनसे चिपक जाती है। पर किसान इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि उनके शरीर से पसीना बह रहा होता है, वो पसीने से तरबतर होते हैं और जब बीमारियां जाकर किसानों से चिपकती है तो वो पसीने से बहकर नीचे गिर जाती है। ऐसा बार बार होता है, बार बार बीमारियां जाकर किसानों पर प्रहार करती है लेकिन वो किसानों से लग ही नहीं पाती, वो नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर पहाड़ बहुत क्रोधित होता है और वो बीमारियों से कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, तुम्हारी सहायता की, तुम्हें सुरक्षित स्थान दिया, तुम्हारी रक्षा करी, पर आज जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम तो कुछ नहीं कर पाई, तुमने मेरी मदद ही नहीं करी। और ये ऐसा बोलकर वो उन्हें श्राप देता है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब से तुम इस गंदगी में ही रहोगी और हमेशा गंदगी में ही रहोगी। तब से ये हो रहा है कि जो बीमारियां हैं वो हमेशा गंदगी में ही रहती है और जो मेहनत करने वाले लोग रहते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो मेहनत करने वाला अमीर है या गरीब, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तो मेहनत करते रहिए।